आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की। आखिर ये बना कैसे और वो कौन थे जिन्होंने इसे वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। अच्छा, संविधान के भारी भरकम बातों में जाने से पहले एक बहुत ही सीधे से सवाल पर सोचते हैं। हम सब अधिकार या राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन जब किसी को उसका हक नहीं मिलता तो वो असल में दिखता कैसा है, मतलब होता क्या है। चलिए इसको एक असल कहानी से समझते हैं। बात है 1982 की। भारत में एशियन गेम्स होने वाले थे। बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे थे और हजारों मजदूर दिन रात काम पर लगे थे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। उन मजदूरों को बहुत ही खराब हालात में रखा जा रहा था और जो कानूनी तौर पर तय न्यूनतम मजदूरी थी वो भी उन्हें नहीं दी जा रही थी। तो जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ कम पैसे देने का मामला नहीं है। उन्होंने इसे बंधुआ मजदूरी कहा। ये सीधा सीधा उनके शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन था। और देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये तो उस गहरी खाई की बस एक झलक थी जो सदियों से हमारे समाज में मौजूद थी। तो ऐसे अन्याय भरे माहौल में एक शख्सियत सामने आई जिसने इस पूरी समस्या का एक पक्का समाधान निकालने की ठानी। चलिए मिलते हैं न्याय के इस निर्माता से। डॉक्टर अंबेडकर की सोच कितनी गहरी थी, ये उनके ही एक कोट से पता चलता है। उन्होंने कहा था, मैं किसी समुदाय की तरक्की इस बात से नापता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। सिर्फ एक लाइन में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि असली तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज का हर हिस्सा, हर तबका मजबूत न हो। उनकी अपनी जिंदगी की कहानी कमाल की है, एक प्रेरणा है। जरा सोचिए, एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जिन्हें समाज अछूत मानता था, और वहां से उठकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल करना, और फिर आज़ाद भारत के संविधान के मुख्य निर्माता बनना। ये सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई की कामयाबी नहीं थी, ये उनके वो तजुर्बे थे, वो दर्द था जिसने उन्हें एक बराबर समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए अब उस दस्तावेज पर आते हैं जो एक नए और इंसाफ पसंद भारत का मास्टर प्लान था, हमारा संविधान। भारत को आज़ादी मिले कुछ ही हफ्ते हुए थे। तारीख थी 29 अगस्त 1947। एक 7 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसे देश का संविधान लिखना था, और इस सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी काम की जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर अंबेडकर को। यह सिर्फ कानून की किताब लिखने जैसा नहीं था, ये एक नए देश के सपनों को, उसकी उम्मीदों को कागज़ पर उतारने जैसा था। तो सवाल ये था कि संविधान इन सदियों पुरानी नाइंसाफियों से कैसे निपटेगा। जवाब मिला समानता के अधिकार में। आर्टिकल 14 कहता है, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 कहता है, धर्म, जाति, लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका। लेकिन इसके बाद आता है आर्टिकल 17, जो शायद सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम था। ये आर्टिकल अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जड़ से खत्म करता है, और सिर्फ खत्म ही नहीं करता, इसे एक सजा के लायक जुर्म बनाता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उस सामाजिक व्यवस्था पर सीधा हमला था जिसने करोड़ों लोगों को सदियों तक इंसान होने का दर्जा भी नहीं दिया था। ये अंबेडकर के इंसाफ के विजन का, आप कह सकते हैं, सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन देखिए, सिर्फ कागज पर अधिकार लिख देना ही तो काफी नहीं होता। एक ऐसा सिस्टम भी तो चाहिए था जिससे हर आम इंसान इन अधिकारों को असलियत में हासिल कर सके। और यहीं पर आता है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये इतना जरूरी था कि उन्होंने खुद इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा। पर ऐसा क्यों? देखिए काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है जो हर नागरिक को दी गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर उन अधिकारों को वापस लागू करवा सकता है। यही वो मशीनरी है जो संविधान के वादों को सिर्फ कागजी नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें जिंदा रखती है। हाँ, पर यह सोचना भी गलत होगा कि संविधान बनाना कोई आसान काम था। इसमें बहुत लंबी बहसें हुईं, बड़े मतभेद हुए और कई बार समझौते भी करने पड़े। और इसका मतलब यह भी था कि डॉक्टर अंबेडकर के जो सारे विचार थे वो जस के तस संविधान में शामिल नहीं हो पाए। चलिए 2 उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग वोटर लिस्ट हो ताकि उनकी अपनी आवाज राजनीति में मजबूत हो सके, लेकिन समझौते के बाद इसकी जगह सीटों के रिजर्वेशन की व्यवस्था अपनाई गई। इसी तरह वो हिंदू कोड बिल के जरिए शादी, तलाक
और प्रॉपर्टी में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना चाहते थे और इसे संविधान का हिस्सा बनाना चाहते थे। पर यह आखिरकार एक निदेशक सिद्धांत बनकर रह गया, मतलब एक ऐसा लक्ष्य जिसे सरकार को भविष्य में हासिल करने की कोशिश करनी थी। लेकिन इन समझौतों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनका योगदान कम हो गया, बल्कि सच तो ये है कि खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने माना था कि संविधान बनाने में जितनी मेहनत और जितनी बारीकी से डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया, उतना किसी और ने नहीं किया। तो आज हम कहाँ हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने हमें इंसाफ और बराबरी का एक बहुत मजबूत ब्लूप्रिंट दिया, पर ब्लूप्रिंट अपने आप में एक इमारत नहीं बन जाता। उनका देखा हुआ सपना आज भी एक अधूरा काम है, और यह हमें आखिरी सवाल पर लाता है। इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए और एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहां सच में सब बराबर हों, हम सबकी क्या भूमिका है?